LCA Tejas, I am sure, will be safeguarding the Indian frontiers. The LCA Mark 1A represents cutting edge of the combat aviation technology in India. Light Combat Aircraft Tejas program is the largest design and development program ever undertaken in the country. इनिशिएटिव्स, इनोवेशन, एक्सीलेंस, ये मात्र शब्द नहीं, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सूचक बन गए हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने देश की रक्षा के साथ ही साथ समूचे ग्लोबल साउथ के लिए भी एक रक्षक के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। किसी भी देश की रक्षा शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वो वेपन से लेकर मिसाइलों तक, फाइटर जेट से लेकर प्लेटफॉर्म्स तक अपने देश में ही बनाने में सफलता पा सके। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सफल है, आत्मनिर्भर है और सशक्त है। आपको तो याद ही होगा ना, रक्षा सूत्र के दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे हमारे PSUs और प्राइवेट सेक्टर देश में ही डिफेंस सेक्टर से जुड़े उपकरणों के निर्माण के साथ साथ नई नई रिसर्चेस और डेवलपमेंट में अग्रणी है। आप जाकर उस एपिसोड को जरूर सुनिएगा, उसके लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। नमस्कार, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पॉडकास्ट रक्षा सूत्र को सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ इसकी सूत्रधार शैलजा। Today I am excited to talk about something very special. आज आपको हवाओं की तेज आवाज आ रही होगी, बैकग्राउंड में चहल पहल सुनाई दे रही होगी, और हो भी क्यों ना। आज बात होने वाली है देश के उस युद्धक विमान की जिसने सशस्त्र सेनाओं की क्षमता में वृद्धि की है, जिसके लिए ये कहावत कहना बिल्कुल सही होगा, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हम बात कर रहे हैं तेजस की। तेजस संस्कृत से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है तेज, प्रबल, जिसकी गति में बहुत अधिक वेग हो। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो किसी भी मौसम में ऑपरेट करने में सफल है। अपनी मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी से ये कहीं भी किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इसमें सिंगल इंजन है और डेल्टा विंग्स हैं। ये अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है, सटीक मारक क्षमता के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मल्टीपल रोल्स में फिर चाहे ऑफेंसिव एयर सपोर्ट हो, क्लोज कॉम्बैट हो, या फिर जमीन पर मौजूद लक्ष्य को आकाश से भेदना हो। 2015 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ। बहुत ही लाइट वेट, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सफल। मारक क्षमता की बात करें तो इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें कई तरह के वेपन्स लोड हो सकते हैं, जैसे बॉम्ब्स, लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, ऐसी मिसाइल्स जो हवा में ही यानी एयर टू एयर दुश्मन को तबाह कर दे, चाहे पायलट अपनी आंखों से उसे देख भी ना पा रहा हो। इसमें विद इन विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स जो तब इस्तेमाल की जाती हैं जब दुश्मन आपके ठीक सामने हो या चेज कर रहा हो और आप उसे हवा में ही मार गिराएं। और ये बताना कैसे भूल सकते हैं दैट दिस एयरक्राफ्ट हैज एक्सीलेंट फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड। डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट अंडर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट आर एयरफोर्स और नेवी के लिए सिंगल सीटर फाइटर्स, और साथ ही दोनों ही सेनाओं के लिए ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स। आपको इसी के साथ ये भी बताते चले कि तेजस के नए अवतार यानी तेजस मार्क 1A का हाल ही में सफल उड़ान परीक्षण भी किया जा चुका है। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ दिस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें क्या अपडेट्स हैं, आइए समझते हैं उन्हीं से जिन्होंने किया है इसका निर्माण। बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की PSU और देश की अग्रणी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री CB अनंत कृष्णन जी से। Namaskar. Light Combat Aircraft Tejas program is the largest design and development program ever undertaken in the country, which makes India one among the few nations in the world having contemporary and strategic capabilities for military fighter in terms of design and manufacturing. Since inception of this program, LCA Tejas has incrementally evolved to suit different capabilities in terms of avionics, weapons and systems, and others. The LCA Mark 1 and Mark 1A are aircraft which are aerodynamically similar aircraft but have got different capabilities. Sir, if you can tell us about the new variant of Tejas Mark 1A. The new variant which you see today, LCA Mark 1A, is the most advanced version of Tejas, which is based on Mark 1 variant of aircraft with 4 major upgrades. Active electronic scanned array, AESA as we call it radar, electronic warfare suit with self-protection jammer, beyond visual range missile and ASRAM, advanced short-range air-to-air missile capability,
and a few maintainability improvements to reduce the maintenance cycle time of the aircraft. LCA Mark 1 is capable of being part of network-centric warfare. It is the lightest in its class, less than 10 tons weight in clean configuration, with 9 hard points for weapon carriage and delivery. LCA Tejas incorporates a large number of new technologies, many of which were never attempted in India before. The objective of the program was not only to design and build the aircraft, but also to develop an ecosystem of military aircraft technologies which would render the nation self-sufficient. कई देश भी हमारे स्वदेशी विमान को पाने के लिए कतार में हैं और फिलहाल HAL इसका प्रोडक्शन जोरों शोरों से करने में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। डिफेंस PSU HAL ने तेजस का निर्माण कर यह साबित कर दिया कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जो विश्व के सबसे उन्नत युद्धक विमान बनाने में सक्षम है। ऐसे में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए तेजस किस तरह से एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है, आइए जानते हैं। The Tejas program is a perfect successful project of public-private partnership, resulting in complete self-reliance. HAL बहुत ही तेजी से तेजस को बनाने की कवायद में लगा है। इसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहले बैंगलोर में 2 यूनिट्स थी और अब नासिक में एक नई यूनिट का इनॉग्रेशन किया जा चुका है, जिससे हर साल प्रोडक्शन 16 से बढ़ाकर 24 जेट्स हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बताया था ना, बहुत सारे देश हमसे तेजस को खरीदना चाहते हैं। वायुसेना के लिए तैयार हो रहे तेजस फाइटर जेट के नए अवतार तेजस मार्क 1A में एडवांस मिशन कंप्यूटर है, हाई परफॉर्मेंस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी है और इसके साथ ही बहुत कुछ है। बहुत सारे अपग्रेड्स आ चुके हैं। सर, इफ यू कैन इलेबोरेट अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस लेटेस्ट वर्जन। Active electronic scanned array, AESA as we call it radar, electronic warfare suit with self-protection jammer, beyond visual range missile and ASRAM, advanced short-range air-to-air missile capability, and a few maintainability improvements to reduce the maintenance cycle time of the aircraft. LCA Mark 1 is capable of being part of network-centric warfare. The AESA radar used in the aircraft has better range and target detection in comparison to multi-mode radar used in the Mark 1A configuration. Electronic warfare suit with self-protection jammer is also part of LCA Mark 1A. The jammer part integrated on LCA Tejas helps in jamming the enemy radar frequencies. The EW suit is integrated with chaffs and flats and is also capable of launching a BVR missile, which has expanded the weapon payload envelope of the aircraft as compared to Mark 1 version. Mark 1A aircraft is integrated with software-defined radio, which provides secure communication in network-centric operations. Air-to-air refueling capability along with BVR missile capability makes the aircraft a winner in air superiority engagements where the aircraft can loiter for extended durations as combat air patrol, conduct sweep and shoot beyond visual ranges, and engage in close combat as well if the need arises. All in all, the latest version of LCA Mark 1A is all-weather, multi-role, quick reaction, small footprint platform. ये हमारे पायलट्स को और बेहतर मैन्यूवरिंग स्किल्स प्रोवाइड करने में सक्षम है ताकि विषम परिस्थितियों में वे ज्यादा बेहतर तरीके से युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर हवा के साथ साथ जमीन पर भी वार कर सकें। ज्यादा वेपन्स को फायर करने की क्षमता के साथ ही इट इज इजियर टू मेंटेन एंड टर्न अराउंड। इन हाउस टेक्नोलॉजी से लैस ये होम ग्रोन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का गौरव बढ़ा रहा है। भारत का ये स्वदेशी लड़ाकू विमान पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, जिसमें ज्यादा आधुनिक हथियार होंगे, बेहतर निगरानी की क्षमता होगी और नए तेजस की मारक क्षमता भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। सर, कब तक ये नया तेजस मार्क 1A हमारे सशस्त्र बलों में इंडक्ट हो सकता है? As far as Mark 1A induction is concerned, the aircraft will be ready to be inducted in IAF fleet by May 2024. We are all working towards that, which will be a very significant milestone. We are working towards production and deliveries of aircraft as per contractual schedule and contribute to the operational capabilities of IAF. LCA Tejas, I am sure, will be safeguarding the Indian frontiers against all adversaries and will remain as a mainstay for the Indian Defence Forces in the years to come. हमने चीफ टेस्ट पायलट फिक्स्ड विंग ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड के वेणुगोपाल जी से भी बात की।
जिन्होंने तेजस मार्क 1A की सक्सेसफुल पहली टेस्ट फ्लाइट की है। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? The aeroplane is the most advanced of the Tejas variants. It packs new sensors, new systems, and new weapon systems as well as capabilities. And it is one of the biggest D&D projects undertaken in India ever. Flight was exhilarating and also very satisfying because the aeroplane behaved exactly as we had expected. All the parameters were met, and the system performance as well as behavior was in line with the design. I was able to complete the task and recover the aeroplane very comfortably. 18 मिनट की सफल उड़ान भारत को फाइटर जेट्स इकोसिस्टम में ग्लोबल लीडर बनाने में सक्षम है। आप इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? The LCA Mark 1A represents cutting edge of the aviation, combat aviation technology in India. It has got very sophisticated sensors and a very capable core avionics system, and it has also incorporated many lessons from operational experience gained on the Tejas Mark 1 fighter operational service so far. Given that the LCA is one of the lighter variants, more capable light fighters, it will prove to be very attractive to many countries, just as we have seen inquiries from Malaysia, Indonesia, Philippines, Argentina in the past. There will be more countries who will be watching the development of LCA and service entry of the LCA Mark 1A, because that will fit the requirements for many countries. So from that perspective, it is a very important milestone. तो आज हमने जाना तेजस के बारे में और तेजस के अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 1A के बारे में। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश के जवानों के शौर्य, विजय और पराक्रम की कहानियों के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में जारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की अनकही कहानियों, किस्सों और फैक्ट्स को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक लाते रहेंगे। आप किस बारे में अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं, ये भी कमेंट के थ्रू हम तक जरूर पहुंचाएं। जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।